मरी, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? ठंडी ठंडी हवाएं, हर तरफ हरियाली और सर्दियों में बर्फबारी के खूबसूरत मंजर। बिल्कुल, इसे पहाड़ों की मलका का खिताब यूं ही तो नहीं मिला ना। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस शहर को ये शाही लक़ब मिला क्यों? क्या सिर्फ इसकी खूबसूरती की वजह से? नहीं, इसका जवाब इसकी खूबसूरती के साथ साथ इसके तारीख की गहराइयों में भी छुपा हुआ है। तो आइए आज मिलकर इसकी पूरी कहानी जानते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं मरी के तारुफ से। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आखिर मरी है कहाँ और इसकी असल पहचान क्या है। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह है कि खुद मरी नाम के पीछे भी ना एक नहीं बल्कि दो कहानियां हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह नाम यहाँ के पुराने मरयाल कबीले से निकला है, जबकि एक दूसरा नजरिया ये भी है कि शायद इसका ताल्लुक इस इलाके के किसी बहुत पुराने पहाड़ी मंदिर से है। तो अगर हम इंतज़ामी तौर पर देखें तो मरी सूबा पंजाब में है और ज़िला रावलपिंडी का हिस्सा है। और ये जो खूबसूरती है ना, ये तकरीबन 434 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैली हुई है। लेकिन मरी का असल जादू वो उसकी बुलंदी में है। जरा सोचिए, सतह समंदर से 2291 मीटर ऊपर हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है, और यही वो बुलंदी है जो इसे वो ठंडा और खुशगवार मौसम देती है जिसके लिए लोग दूर दूर से खिंचे चले आते हैं। लेकिन एक मिनट, मरी हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज नजर आता है। इसकी जो आज की शानो शौकत है ना, उसके पीछे एक बड़ा दिलचस्प तारीखी सफर है। तो चलिए थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस सब कुछ शुरू कैसे हुआ। तो बात है 1851 की, जब बरतानवी हुकूमत ने इस जगह की खूबसूरती को देखा और इसे एक हिल स्टेशन बनाने का फैसला किया। और देखते ही देखते ये बरतानवी अफसरों के लिए गर्मियों की सबसे पसंदीदा जगह बन गई। सोचें, वो मैदानी इलाकों की शदीद गर्मी से बचने के लिए यहां पनाह लेते थे। तो ये तो थी तारीख की बात जिसने मरी की बुनियाद रखी। लेकिन आज का मरी कैसा है? आज वहां जिंदगी कैसे चलती है? वहां के लोग कौन हैं और उनकी मईशत का इन्हिसार किस चीज पर है? आइए देखते हैं। यहाँ आबादी का मामला बड़ा ही दिलचस्प है। देखें, मरी के जो पक्के रहायशी हैं वो तो हैं तकरीबन 50 से 60 हज़ार। लेकिन जैसे ही सयाहों का सीजन शुरू होता है, ये आबादी कई गुना बढ़ जाती है और शहर की रौनक का तो फिर आलम ही कुछ और होता है। तो ज़ाहिर है, इतने सयाहों के आने से मरी की मईशत का जो इंजन है वो सियाहत ही है। चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, मकामी कारोबार हो या फिर हाथ से बनी खूबसूरत चीज़ें, सब कुछ सयाहों की आमद पर ही मुनहसर है। लेकिन मरी सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है। यहाँ एक अपनी बहुत मुनफरिद पहाड़ी सकाफत सांस लेती है। यहाँ के लोग अपने सादा तर्ज जिंदगी और ख़ास तौर पर अपनी मेहमान नवाजी के लिए बहुत मशहूर हैं। और ज़ुबानों का भी क्या खूबसूरत इम्तिजाज है। पंजाबी, उर्दू, अंग्रेज़ी सब यहाँ बोली और समझी जाती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन जगहों की जो असल में मरी को मरी बनाती हैं। यानी वो जगहें जो इस मलिका के ताज के हीरे हैं और जो लाखों सयाहों को अपनी तरफ खींचती हैं। और यहाँ देखने के लिए क्या कुछ नहीं है। मॉल रोड की शाम की चहलकदमी, इसकी तो बात ही अलग है। पिंडी पॉइंट और कश्मीरी पॉइंट से जो नज़ारे नज़र आते हैं वो बस रूह को ताज़ा कर देते हैं। थोड़ा एडवेंचर चाहिए तो पिट्रियाटा यानी न्यू मरी की चेयर लिफ्ट और केबल कार मौजूद है। और अगर आपको फितरत से मोहब्बत है तो अयूबिया नेशनल पार्क किसी जन्नत से कम नहीं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? मरी की खूबसूरती किसी एक मौसम की मोहताज नहीं। गर्मियों में इसकी ठंडी हवाएं बुलाती हैं तो सर्दियों में ये बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ लेता है और एक बिल्कुल अलग ही जादुई दुनिया बन जाता है। मतलब ये कि ये पूरे साल की मंजिल है। बिल्कुल ठीक ही कहा गया है कि मरी अपने कुदरती हुस्न, बर्फबारी, ठंडे मौसम और यहाँ की सियाहती सरगर्मियों की वजह से पाकिस्तान का सबसे मशहूर पहाड़ी शहर है, जहाँ हर साल लाखों की तादाद में सयाह आते हैं। ये बात इस जगह की पूरी तस्वीर खींच देती है। तो इन सब बातों के बाद आखिर में एक बड़ा अहम सवाल जहन में आता है। जिस तेजी से सियाहत बढ़ रही है, क्या ये पहाड़ों की मलिका अपने कुदरती हुस्न को हमेशा महफूज रख पाएगी? ये बढ़ती हुई सियाहत और इसके नाजुक माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के बीच में तवाज़ुन कैसे कायम किया जा सकता है? मरी का मुस्तक़बिल शायद इसी सवाल के जवाब में छुपा है।